क्या आप जानते हैं कि होली से जुड़ी कितनी कथाएं प्रचलित हैं और आखिर होली क्यों मनाया जाता है? आज हम जानेंगे हिंदुओं के सबसे पुराने त्योहार और हर्ष के उत्सव होली के बारे में, साथ ही इसके पौराणिक महत्वों के बारे में भी। आपको बता दें, भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार होली फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली भारत का बहुत ही पुराना पर्व भी है। पुराणों में भी जिसका उल्लेख मिलता है। पुरातन काल में भी इसे होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता था। वसंत के महीने में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की वजह से इसे वसंतोत्सव या काम महोत्सव भी कहा गया है। जानकारों का ऐसा भी मानना है कि आर्य जो मध्य एशिया से आए थे वही मूल भारतीय बने। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था, लेकिन अधिकतर यह पूर्वी भारत में ही मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। इनमें प्रमुख है जैमिनी द्वारा लिखित मीमांसा सूत्र और कथा गाहर्य सूत्र। इसके साथ ही नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों की प्राचीन हस्तशिल्पियों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। वहीं विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित 300 ईसा वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया जाता है। संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय भी रहे हैं। होली के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ महाप्राण निराला ने लिखा है कि केसर की कली की पिचकारी, पात पात की गात सवारी, राग पराग कोपल किए हैं, लाल गुलाल अमोल लिए हैं, तरु तरु के तन खोल दिए हैं, आरती जोत उदोग उतारी, गंध पवन की धूप धवारी, गाय खगकुल कंठ गीत शत, संग मृदंग तरंग तीरहत, भजन मनोरंजन रत अविरत, राग राग को फलित कियारी, विकल अंग कल गगन विहारी। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु का नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपनी शक्ति के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस दुर्दांत राक्षस की पत्नी को एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम प्रहलाद पड़ा। प्रहलाद का अर्थ होता है परमानंद। ये ईश्वर का भक्त भी था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकशिपु ने उसके अनेक कठोर दंड भी दिए, लेकिन उनसे ईश्वर की भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ा। इसके साथ ही हिरण्यकशिपु की एक होलिका को वरदान मिला था, जो कि उसकी बहन थी। वह आग में नहीं जल सकती थी। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया होलिका को कि प्रहलाद को लेकर के वो आग में गोद में बैठे। फिर उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब वह आग में बैठी तो खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि वैर और उत्पीड़न की प्रतीका होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद सुरक्षित रहता है। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली के रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं और शिव की बारात का दृश्य बनते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। वहीं रंगों के इस त्योहार होली को जानने की अगली कड़ी में हम आपको रूबरू कराएंगे मध्यकाल में होली कैसे खेली जाती थी। इससे साथ ही यह भी जानेंगे कि देश दुनिया में किन किन स्थानों पर कैसे होली खेली जाती है। तब तक के लिए शुभ होली।